अगर सत्संग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सत्चिंतन करते हैं, तो हम श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर हम असत का संग करते हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति को ही जीवन मानते हैं, तो हम नीचे की ओर जाते हैं। वो पहले ही शरीर रहते रहते ऐसा ही आत्मा बढ़ जाता है, श्रेष्ठ या कनिष्ठ। वो देवी गुणों से संपन्न आत्मा देवत्व को, भगतत्व को प्राप्त होगा, और आसुरी गुणों से युक्त आत्मा अधोगति में भूत प्रेत पिशाच कीट आदि योनियों में जाएगा। अतः उन योनियों में, जो आसुरी योनियों में मनुष्य अधम कर्म करके जाता है, तो वहाँ अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी कर्म से अथवा भगवत कृपा से आकर 4,84,00,000 योनि ब्रह्मति ये जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहुक करी करुणा नर देई देत इस बिनु हेतु सनई। बिना हेतु कृपा करने वाले परमात्मा पुनः कभी मनुष्य शरीर देते हैं, तो उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनके पिछले जन्म में उसने जो अपना स्वभाव बनाया था, काम क्रोध आदि का दुर्भाव पहले था, जैसे ही रहते हैं, वो मिटते नहीं हैं। उसको मिटाने के लिए फिर अब मनुष्य शरीर पाके उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारी योनियों में घूमने के बाद भी मनुष्य जन्म में बिगाड़े हुए स्वभावों का सुधार नहीं होता है। इसलिए वापिस मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पूर्व जन्म के स्वभावों के अनुसार क्रोधी, लोभी, भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्य देखे गए। पिछले मनुष्य जन्म में बिगाड़े हुए स्वभाव के कारण ऐसी वर्ती, कोई ईर्ष्यालु होगा, कोई निंदक होगा, कोई चुगलीखोर होगा, उसका बार बार समझाने पर भी उसका वो भाव मिटता नहीं। क्यों? पिछले जन्म का है, उसके लिए उसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में नहीं बदला वो मनुष्य जन्म में किया हुआ बिगाड़ किसी भी योनि में सुधर नहीं सकता है। पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद सत्संग से ही उसका सुधार हो सकता है। इस प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहमता में परिवर्तन नहीं होता। वे स्वभाव को बदलने का, सूत बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। देवताओं की योनि में जाके जो उनका स्वभाव होगा वो वैसा ही रहेगा। वापस मनुष्य शरीर पाएगा तो उसमें देवी गुण रहेंगे, पर वो स्वभाव सारे के सारे मनुष्य योनि में निर्मित किए हुए हैं। मनुष्य योनि में उन्हें बदले जा सकते हैं, और कुछ बिगड़ा भी नहीं है। न परमात्मा बिगड़ा है, न आत्मा बिगड़ा है, न संसार बिगड़ा, केवल मानव का स्वभाव बिगड़ा है। और ये सारे शास्त्र, सारी उपासनाएं, सारी आराधनाएं, ये सब कुछ मनुष्य के स्वभावों को सुधारने के उपाय। स्वभाव को सुधारना मनुष्य योनि में ही संभव है। मनुष्य योनि में वो मौका है जिसमें हम आत्मा के स्वभाव को, अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही है, जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त न करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है, उनका अधम योनि में और अधम गति में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान 21वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो नरक में जाते हैं ना, इसमें नरक में जाने का मूल कारण है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, काम, क्रोध और लोभ।
ये 3 प्रकार के नरक के बड़े बड़े दरवाजे हैं। नरक के जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो नरकों से बचना चाहते हैं वो काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कोई प्रवृत्ति न करें। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मच्छर ये छड़ रिपु माने गए। इन छहों को शत्रु माना है। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के वो 3 छोटे भाई हैं। काम का भाई मोह है, क्रोध का भाई मद है, लोभ का भाई मच्छर है। ये तीनों 6 रिपु, 6 शत्रु है। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी ऐस शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य यह है कि भोगों की तरफ वर्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वर्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा भी आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ भोग की बात मुख्य रूप से आती है। कामनाओं की इच्छाओं को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से समोह होता है। यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से समोह हो जाता है। वास्तव में ये काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। दोनों का मूल काम है। कामना की पूर्ति होगी तो और लोभ बढ़ेगा। एक काम पूरा हो गया, जैसे पहले कह रहे थे भाई बारिश नहीं हुई तो बारिश हो जाए, बारिश हो गई तो बोले अब हमारे गांव में फलाना हो जाए। कामना एक पूरी होते ही दूसरा लोभ बढ़ जाता है। ऐसे कामना में बाधा पड़ती है ना, काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। तो क्रोध और लोभ दोनों का बाप काम हुआ, काम इन दोनों का जनक हुआ और ये काम कभी पूरा न होने वाला महाअसुर है। इसलिए हमारे सनातन परंपराओं में अधिकारों को सीमित किया गया है कि वस्तु को, व्यक्ति को कितनी वस्तुओं का कब और कैसे उपयोग करना चाहिए, ऐसा भारतीय परंपराओं में है। कर्तव्य असीम है, सेवा वो सबकी करे पर सम्मान किसी से न ले। अधिकारों की सीमा और कर्तव्य का विस्तार ये सनातन धर्म है। सीमित अधिकार, इतना कपड़ा चाहिए, इतना भोजन चाहिए है, इतना आवास चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। अगर अधिकारों की सीमा नहीं बांधोगे
तो असुर हो जाओगे, काम बढ़ता जाएगा और वो और अधोगति में ले जाएगा। एक मकान बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, कितना बनाओगे? एक गाड़ी लाई, दूसरी लाई, तीसरी लाई, कितनी लाओगे? और सारी की सारी तुम एक ही लाओगे क्या? और अकेले लाओगे तो दूसरे क्या करेंगे? अधिकार सीमित और कर्तव्य असीम, ये देवताओं का स्वभाव है। और अधिकार मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मान मिले, धन मिले, बड़ाई मिले, सुविधा मिले, सब मुझे मिले और दूसरों के लिए करना कुछ नहीं। अधिकार चाहिए, कर्तव्य भूल जाए, ये असुरपणा है। और अधिकार दिलाने के लिए मरते हैं वो देव है, संत है, अर्थात दूसरों के अधिकार की रक्षा में अपना जीवन अर्पित करने वाले संत या सूर हैं। और अपने स्वार्थ में ही अपने जीवन को लगाने वाले असुर हैं। ऐसे संक्षेप में ही समझना चाहिए। गीता जी बहुत संक्षेप में सारी बातें समझाती। नासन मात्मन, काम क्रोधो लोभ, ये तीनों मनुष्य का भयंकर पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना है, संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। ये भाव ही उनका पतन कर देता है, यही उनको नीचे से नीचे आसुरी योनियों में ले जाता है। ये काम क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इसका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करें? 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष, काम और क्रोध, ये दोनों रहते हैं। जो परमार्थ पद के पथिक साधक भक्त है, उनको चाहिए कि वो इनके वशीभूत न हो। काम के, क्रोध के, राग और राग के वशीभूत हो के, राग और द्वेष के वशीभूत हो के कोई प्रवृत्तियां निवृत्ति न करे। गुस्सा करके ये नहीं करूँगा और अच्छा लगता है इसलिए करूँगा, ऐसा न करे। कार्य कार्य शास्त्र प्रमाण, क्या करना है शास्त्र कहे वो करो, क्या नहीं करना है शास्त्र मनाही करता है वो मत करो। द्वेष के अधीन हो के, काम के अधीन हो के, क्रोध के अधीन हो के कुछ करोगे तो वो असुरता की ओर ले जाएगा, भगवान से विमुख करेगा। इसलिए उनको काम क्रोध के अधीन हो के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इनके आश्रित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अधोगति हो जाती है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वालों पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल है। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का ये जो भाव है, काम क्रोध लोभ आदि का, ये भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है। इसलिए हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें, वेद लक्षणा गौ माता से प्रार्थना करें कि हमको शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरोध प्रवृत्ति से रोके और उनके अनुकूल प्रवृत्ति में चला के हमें भगवान के सम्मुख मनुष्य जन्म की सफलता के लिए हमारा सहयोग करे, हमें आशीर्वाद दे। ऐसी प्रार्थना और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। और नाम संकीर्तन एवं आरती के पश्चात सत्संग सत्र का विराम यहीं पर। राम श्री राम, 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 राम
श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते ओ मैया जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।